नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ड्रीम जॉब में। और मैं आपके लिए फिर से उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। कल हमने 30 प्रश्नों पर बात करी थी और उनके बारे में डिटेल से जाना था। दोस्तों, ये सीरीज जो मेरी आपकी मैंने चलाई है, ये आपका परिवर्तन सिपाही, पुलिस दरोगा और आबकारी, इसके साथ साथ पीसीएस और एलटी के लिए महत्वपूर्ण होगी। शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज को, जिसका पहला क्वेश्चन है, कॉमन पिकॉक राज्य तितली कब घोषित की गई। दोस्तों, तो कॉमन पिकॉक को राज्य तितली जो घोषित किया गया था, वो किया गया था आपका, इसका जो राइट आंसर है 2016, यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, अभी वर्तमान में जो आपका राज्य हमारी तितली है, इसका नाम परिवर्तित हो गया है, जिसका नाम है बूली वेडेड पिकॉक। ये जो है अभी वर्तमान में हमारी राज्य तितली का क्या है नाम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल में पुष्प कब खिलते हैं। तो ब्रह्म कमल में जो पुष्प खिलने का समय होता है, इसका जो राइट आंसर है फरवरी मार्च। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। तो दोस्तों, मोनाल जो है ये आपका क्या है, मादा है भाई। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो कई बार आपका नर मादा दोनों इनमें से, तो ध्यान रखिएगा जो आपका क्या है मादा जो है वो हमारा क्या है राज्य पक्षी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कांचुला खर्क चमोली की स्थापना कब हुई थी। तो कांचुला खर्क जो आपका चमोली में स्थित है, जो कस्तूरी मृगों का प्रजनन केंद्र है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 1982 में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडोडेंड्रो अर्बोरियम के नाम से किसे जाना जाता है। तो रेडोडोडो अर्बोरियम के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है किसको, आपका बुरांस को, जो कि हमारा राज्य वृक्ष है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भौगोलिक भूभाग में बोल्डर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो बोल्डर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपका कहां, भाबर में। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा देता हूं कि सबसे पहले जो आपका आता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक, और शिवालिक के बाद आपका जो बोल्डर वाला क्षेत्र आता है वो आता है आपका क्या, भाबर, और भाबर के बाद थोड़ा सा महीन क्षेत्र जो आता है वो आता है आपका तराई, और तराई दो भागों में बटा होता है, खादर और बांगर। चलिए, तो आशा करता हूं आप अच्छे से इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक घाटियों का विकास किस हिमालय की सबसे प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन सी यानी कि शिवालिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद हिमालय उत्तराखंड के कितने जिलों में विस्तृत है। तो दोस्तों 6 जिलों में क्या है विस्तृत है। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधातोली ग्लेशियर का विस्तार उत्तराखंड के कितने जिलों तक है। तो दूधातोली का जो विस्तार है ये आपका है 3 जिलों में। ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जानते हैं इसको नक्शे के माध्यम से। तो ये आपका पौड़ी, और यहाँ पर चमोली, और ये अल्मोड़ा, यानी कि इन 3 जिलों में आपका फैला हुआ है जो हमारा दूधातोली श्रेणी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरसैंण किस नदी के तट पर है। तो गैरसैंण जो स्थित है वो आपका है पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरसैंण का नाम चंद्रनगर कब किया गया था। तो गैरसैंण का नाम चंद्रनगर जो किया गया था, ये किया गया था आपका 1992 में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का दूसरा विधानसभा भवन कहां है। तो उत्तराखंड का जो दूसरा विधानसभा भवन है वो है आपका कहां, भराड़ीसैंण। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरसैंण के कोदिया बगड़ में मेला कब लगता है। तो गैरसैंण के कोदिया बगड़ में जो मेला लगता है ये आपका लगता है 12 जून को। और जो ये मेला लगाया जाता है, ये लगाया जाता है किसी याद में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में जो है आपका ये मेला लगाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदामिनी बुग्याल कहां है। तो देवदामिनी बुग्याल जो है वो स्थित है आपका कहां, उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर मखमली घास के लिए किस बुग्याल को जाना जाता है। तो सुंदर मखमली घास के लिए जो जाना जाता है, ये जाना जाता है किसको, बेदनी बुग्याल को जाना जाता है भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि जो बगजी बुग्याल से हमें हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं, और बात करें कि दयारा बुग्याल, जो दयारा बुग्याल है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि विश्व के सामने दयारा बुग्याल को कौन लेकर आई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, मनड़ा बुग्याल कहां है। तो मनड़ा बुग्याल जो स्थित है वो है आपका कहां, रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगाताल तथा घूनाताल कहां है। तो लिंगाताल और घूनाताल ये दोनों के दोनों आपका कहां है, चमोली में स्थित है, और लिंगाताल आपका फूलों की घाटी में स्थित है, और जबकि घूनाताल का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था कब, 1894 में। 1894 में इसका निर्माण हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी का उद्गम किस ताल से होता है।
तो मंदाकिनी नदी का जो उद्गम होता है ये होता है आपका चोराबाड़ी ताल से। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा नदी किस ताल से निकलती है? तो अलकनंदा नदी निकलती है कहां से? सतोपंत ताल से। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं किस ताल को भाई बहनों का ताल कहा जाता है? तो भाई बहनों का जो ताल कहा जाता है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी महासर ताल को भाई बहनों का ताल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं काली गंगा का उद्गम किस ताल से होता है? तो इन दोनों का जो उद्गम होता है ये होता है किससे? वासुकी ताल से। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वाधिक तालों वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ताल कहां है? चमोली में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अंग्रेजी के सी आकार का ताल कौन सा है? तो अंग्रेजी के सी आकार का जो ताल है वो है आपका क्या? भीम ताल। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी ताल के 3 कोने भी हैं भाई। कितने तो कोने? 3 कोने इसके बताए जाते हैं भीम ताल के। आगे और इसके अलावा 3 कोने बताए जाते हैं सतोपंत ताल के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भोरी अमोला कुंड कहां है? तो भोरी अमोला कुंड आपका स्थित है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं इनमें से कौन गर्म कुंड नहीं है? तो इसमें गर्म कुंड बताना है। तो गर्म कुंड इनमें से नहीं है सलधर, गंगानी, मतकोट या नंद कुंड। तो इसमें से आपका नंद कुंड जो है गर्म कुंड नहीं है। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं इनमें से कौन पिथौरागढ़ में स्थित कुंड नहीं है? तो कौन सा इनमें से पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? नंदी कुंड। नंदी कुंड जो है आपका पिथौरागढ़ में नहीं है। इसके अलावा नंद कुंड, पार्वती कुंड और सूर्य कुंड ये सभी के सभी आपके कहां है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बैरास कुंड कहां स्थित है? तो बैरास कुंड आपका स्थित है कहां? चमोली में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयोरूथा जलप्रपात कहां है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका धारचूला में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो वसुधारा जो जलप्रपात है यह है आपका इसका जो राइट अलकनंदा पर। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो कई किताबों में इसको सरस्वती भी दिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है, यह अलकनंदा पर ही आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्लो का पर्वत चोटी कहां है? तो कार्लो का पर्वत चोटी जो स्थित है वह है आपका कहां? चमोली में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आपका नंदा देवी पश्चिमी। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं किस पर्वत के समीप देववन ग्लेशियर है? तो देववन ग्लेशियर है आपका किसके समीप? त्रिशूल पर्वत के समीप। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट पर्वत। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं तिपरा बमक ग्लेशियर कहां है? तो तिपरा बमक ग्लेशियर आपका स्थित है चमोली में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला बलदा ग्लेशियर कहां है? तो काला बलदा ग्लेशियर जो स्थित है वो आपका कहां है? पिथौरागढ़ में। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं सन भरले और सुखराम ग्लेशियर कहां है? तो ये दोनों जो ग्लेशियर है दोस्तों वो कहां आपका? बागेश्वर में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं रुधिर कुंड कहां है? तो रुधिर कुंड जो स्थित है वो आपका कहां है? चमोली में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतखंड तथा खर्चाखंड शिखरों के मध्य कौन सा धाम स्थित है? तो बहुत इंपोर्टेंट सवाल यह है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका केदारनाथ। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बद्रीनाथ किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं खरसाली गांव किस धाम का शीतकालीन स्थल है? तो खरसाली धाम जो है यह आपका किसका? यमुनोत्री का। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं मुखवा गांव में किस धाम का शीतकालीन आवास होता है? तो मुखवा गांव में होता है किसका? गंगोत्री का। ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केदार मंदिर के गर्भगृह में शंकराचार्य की प्रस्तुत प्रतिमा है? तो यह है आपका कहां? तुंगनाथ में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित 4 धाम में कौन सा है? तो दोस्तों यह है आपका बद्रीनाथ। ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं शंकुधारी शैली में किस धाम का निर्माण हुआ है? तो शंकुधारी शैली में यह निर्माण हुआ है किसका? केदारनाथ का। ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बद्री किसे कहा जाता है? तो प्रथम बद्री जो कहा जाता है किसको? आदि बद्री को। ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। सुदर्शन झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है किसको? देव प्रयाग को। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है जो कि कई बार पेपरों में बन चुका है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं किस जिले में अति सघन वन सर्वाधिक है? तो यह है आपका किसमें? नैनीताल में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमा देवी मंदिर किस प्रयाग के निकट है? तो उमा देवी मंदिर जो है यह है आपका किस प्रयाग के निकट? कर्ण प्रयाग के। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से
किस नदी का मिलन होता है? तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से जो मिलन होता है ये होता है किसका? धौली गंगा का। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे कम ऊंचाई पर स्थित चार धाम है, तो सबसे कम ऊंचाई पर जो स्थित चार धाम है वो आपका है गंगोत्री। अगले क्वेश्चन पर सुखताल कहाँ है? तो सुखताल जो स्थित है वो आपका कहाँ स्थित है? इस चमोली में। और अगर यदि आएगा सूखाताल तो सूखाताल जो है आपका कहाँ? नैनीताल में। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। लोकपाल झील किस जिले में है? तो लोकपाल झील जो स्थित है कहाँ? चमोली में। ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल किस रंग का है? तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी मोनाल है वो किस रंग का है? भूरे रंग का। ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पावर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो पावर जल विद्युत परियोजना ये आपका कहाँ? देहरादून में। ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलगाड़ नदी कहाँ बहती है? तो अलगाड़ नदी जो बहती है ये बहती है आपका कहाँ? देहरादून में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बूढ़ा केदार कहाँ है? तो बूढ़ा केदार है आपका कहाँ? टिहरी में। और बूढ़ा केदार में किन दो नदियों का संगम होता है? तो ये होता है किसका? धर्मगंगा और बालगंगा। धर्मगंगा और किसका? बालगंगा का जो है संगम होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। खलिया तथा रहाली बुग्याल कहाँ है? तो खलिया और रहाली बुग्याल कहाँ है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। किसाऊ बांध किस नदी पर है? तो किसाऊ बांध स्थित है आपका किस पर? टोंस नदी पर। ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। ढकरानी तथा ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह है आपका किस पर? यमुना नदी पर। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्र का गांव की संज्ञा किसे दी गई है? तो राष्ट्र का गांव की संज्ञा जो दी गई है किसको दी गई है? टिहरी बांध को। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे पथरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो पथरी जल विद्युत परियोजना यह आपका किस पर? गंगा पर। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उताशु बांध किस नदी पर है? तो उताशु बांध जो स्थित है ये आपका अलकनंदा पर। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में किस नदी का नदी बेसिन सबसे बड़ा है? तो नदी बेसिन जो सबसे बड़ा है वो किसका है? काली नदी का। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है अलकनंदा का। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बाबला जल विद्युत परियोजना किस जिले में निर्माण अधीन है? तो बाबला जल विद्युत परियोजना यह है आपका कहाँ? चमोली में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। टोंस नदी उत्तराखंड के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो यह होती है कितने जिलों में? 2 जिलों में, उत्तरकाशी और आपका देहरादून। ये जो है 2 जिलों में जो है आपका क्या होती है? प्रवाहित होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टिहरी बांध का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? तो टिहरी बांध का जो प्रथम चरण शुरू हुआ था ये हुआ था 30 जुलाई 2006 में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आसन बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो आसन बैराज का निर्माण हुआ था 1967 में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाल गंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो बाल गंगा और दूध गंगा जो सहायक नदियां हैं ये हैं किसकी? विलंगना की। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है आपका 17वीं वन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है? तो 17वीं वन रिपोर्ट ये प्रकाशित हुई है 13 जनवरी 2022 को। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी आप मुझे इसमें कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।